तो कल हमने पढ़ा था फायर डिमांड हमारा लास्ट था, ठीक है। तो कल हमने इंस्टीट्यूशनल डिमांड पहले इन जनरल पढ़ा, फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं याद रखना। जैसे रेलवे है, ये किसके अंदर आता है? जैसे रेलवे में जो हमको वाटर की नीड है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आती है? वो आती है हमारी इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कल, ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ा था, ठीक। अब हम फायर डिमांड को आज कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग तक हम पहुँचे, ठीक है, ताकि कल हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा लेंगे। अब देखो, जो फायर डिमांड की जब बात करते हैं, अब है तो ये डिमांड, और जब भी डिमांड की बात लिखी होगी ये वॉल्यूम नहीं है। डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम नहीं है, ये डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम होता तो सिर्फ लीटर होता, लेकिन ये लीटर पर डे है। और जो भी हमने यहाँ पर डिमांड की बात की है, सारी की सारी डिमांड हमने लीटर पर कैपिटा पर डे में की है। इसका मतलब पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है। एक बात, एक तो पर कैपिटा बात हो रही है, दूसरी जो ये डिमांड है ये डिस्चार्ज है, वॉल्यूम नहीं है। तो कभी भी हम डिज़ाइनिंग जब करेंगे रॉ वाटर स्कीम की, तो डिज़ाइनिंग जो होती है वो बेस्ड होती है डिस्चार्ज पे, ना कि वॉल्यूम पे। और डिस्चार्ज कौन सा? मैक्सिमम। हम जब भी डिज़ाइनिंग करेंगे, हम कभी भी एवरेज के लिए, वी डू नॉट डिज़ाइन रॉ वाटर स्कीम फॉर एवरेज डिज़ाइन, एवरेज डिस्चार्ज, सॉरी। हम हमेशा किसके लिए करेंगे? मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, ठीक। तो बीच बीच में ट्राई करूँगा इंग्लिश में भी बात रखने की, उसके बाद हिंदी उर्दू जैसे भी है वो भी मैं अपने से एक बार बोल दूँगा, ठीक है। अब फायर डिमांड अगर कभी हमें वैल्यू नहीं दी है तो सिंपल ले लेंगे 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। अब है क्या फायर डिमांड? ये कौन सा डिमांड है, कौन सा डिस्चार्ज है, एक दिन में कितना वॉल्यूम चाहिए? ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो आपको चाहिए इन केस अगर फायर ब्रेकआउट हो जाए। तो पहले ही हमने ये पानी स्टोर करके रखा होगा वाटर टैंक में, क्योंकि हमको पता है आग लग गई फिर हम पानी ढूंढेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। हमने पहले ही क्या, कुछ फायर डिमांड हमने कैलकुलेट करके रखी है, डिज़ाइन करके रखी है कि अगर कल को कहीं पर फायर ब्रेकआउट हो गई तो उसको बुझाने के लिए हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ पानी होना चाहिए। ये हमको समझ आ गया। अगर हमें वैल्यू न्यूमेरिकली निकालनी है तो उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास फॉर्मूलेस हैं, लेकिन अगर नहीं मेंशन किया है तो आप सिंपली क्या ले सकते हो? 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ठीक। अब जैसे कुचलिंग मेथड, तो कुचलिंग मेथड पहले पढ़ लेते हैं, और भी सारे काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो कुचलिंग मेथड ने जो हमको बोला कि आपको फायर डिमांड जो होगी, फ्री मैच, ठीक। क्या फॉर्मूला इसका कुचलिंग का, फायर डिमांड का? 3182 अंडर रूट ऑफ पी, अंडर रूट ऑफ पी। पी किस में? पी हमको हमेशा याद रखना, ये किस में है? 1000 में, ठीक है। पी किस में है? 1000 में। एक मैसेज आ रहा है, बिल्कुल। तो कुचलिंग मेथड का यूज़ करके हम फायर डिमांड क्या निकालें कि कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कुचलिंग मेथड, ताकि कहीं पर सिटी में, कम्युनिटी में अगर आग लग गई तो कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, कुचलिंग मेथड ने हमको बता दिया इतना चाहिए। अब ये याद रखना, ये है तो डिस्चार्ज ही। फायर डिमांड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फायर डिमांड जो है ये फायर डिमांड है। फायर डिमांड मतलब होगा तो डिस्चार्ज ही, होगा तो डिस्चार्ज ही। तो किसके बराबर होगा कुचलिंग की जब बात करेंगे? Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ P। और जो ये डिस्चार्ज होगा इसका यूनिट क्या होगा? डिस्चार्ज का यूनिट होता है वॉल्यूम बाय टाइम। तो ये जो टाइम है, कैसे, क्या यूनिट है इसका? लीटर पर मिनट। सबके यूनिट याद रखने हैं। तो जो फायर डिमांड हमको कुचलिंग मेथड ने दी उसका यूनिट क्या है? लीटर पर मिनट। है तो डिमांड ही, डिस्चार्ज ही। और P किस में है? 1000 में। जैसे अगर 10,000 होगा तो हम क्या लिखेंगे?
अगर कुचलिंग के अकॉर्डिंग निकालना है 3182 अंडर रूट ऑफ पी 1000 में लिखना है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ 10 लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक, ये आपको सब पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, फ्री मैंस ने भी एक फॉर्मूला दिया, यहाँ पर आपको मेनली जनरली सिर्फ आपको फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। तो फायर डिमांड किसने दिया? फ्री मैंस मेथड ने दिया। तो जो डिस्चार्ज है वो किसके बराबर है? 1136 ब्रैकेट P बाई 5 प्लस 10, 1136 P बाई 5 प्लस 10। ये भी आपको याद रखना है, ये किस में है? लीटर पर मिनट में है। किस में है ये? लीटर पर मिनट। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इन 1000 है। ये तो आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे आपको फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक, अब कुचलिंग हो गया। एक बस्टन फॉर्मूला भी है, बस्टन फॉर्मूला भी है। ठीक, क्या फॉर्मूला है इसका? बस्टन फॉर्मूला है 5663 अंडर रूट ऑफ पी। पी किस में है? पी इज द पॉपुलेशन इन 1000, ये आपको याद रखना है। ठीक, और भी यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, लिख लेते हैं। ठीक, जैसे एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंदर, इसके आगे लिख देते हैं अंडर राइटर फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। जो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा इसका, ठीक, अगर पॉपुलेशन, यहां पर थोड़ी जगह कम हो जाएगी बट लिख लेंगे, अगर पॉपुलेशन आपकी 2 लाख या 2 लाख से कम है तो तब जो आपका फॉर्मूला लगेगा फायर डिमांड के लिए, फायर डिमांड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 4637 अंडर रूट ऑफ पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ पी। लेकिन इसका यूनिट आपको याद रखना है, इसका यूनिट भी किस में है? लीटर पर मिनट में। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाना है? जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से कम है। अगर आपकी पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है कम्युनिटी की, तो फायर डिमांड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा आपने सिंपली लिखना है, जो भी फायर डिमांड होगी 454। ये कब है? जब आपकी पॉपुलेशन किससे ज़्यादा है? 2 लाख से ज़्यादा है। तो सीधे लिख दो 54,000। ठीक है, 54,000 लिख लो। ये कब? जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा है। तो अगर 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इसमें एडिशनल प्रोविजंस भी रखे होते हैं। मतलब इसमें और भी फायर डिमांड के लिए हमने, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो हमने एडिशनल प्रोविजंस भी रखे होते हैं। ये आप याद रख लेना। ठीक है, नोट्स में अब थोड़ा स्पेस कम है। ठीक, तो एडिशनल प्रोविज़न भी रखी होती है। एडिशनल प्रोविज़न जो होती है वो कितनी होती है आपको याद रखना है? 9,000 मतलब 100 से लेके 36,400 लीटर पर मिनट। लेकिन मेनली आपको यही वाली वैल्यू याद रखनी है। अगर पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा हुई तो फायर डिमांड लीटर पर मिनट में होती है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला में। ठीक, और कितनी होती है? 54,000। अगर पॉपुलेशन आपकी अप टू 2 लाख ही है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपली सिर्फ फॉर्मूलेज आ सकते हैं। अब सारे, अब देखो इसमें निकालने के लिए हमारा टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो फिर हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 1 नंबर का आपका ये सवाल है तो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइटर फॉर्मूला हो गया। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक, जिसको हम बोलते हैं जबल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? जबल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब जबल फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ, जबल फॉर्मूला ना।
इधर लिख लेते हैं हम जबल फॉर्मूला। जबल फॉर्मूला इसको इन जनरल क्या बोलते हैं, आपने याद रखना है। ये भी एक हमारा मेथड है फायर डिमांड निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने एक हमको क्या दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, या इसको बोलते हैं जबलपुर फॉर्मूला। ठीक, अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इसका मतलब इसमें जो जब आपने फायर डिमांड निकाली तो फायर डिमांड सिंपली आपने याद रखना है 100 अंडर रूट के 100 अंडर रूट पी। ठीक है, जब आप फायर डिमांड निकाल रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, जबलपुर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, तो फायर डिमांड किसके बराबर है, 100 अंडर रूट पी, और पी आपको पता है किस में है, पॉपुलेशन में। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने फॉर्मूला दिया तो यूनिट यहाँ पर लीटर पर मिनट नहीं है, याद रखना है, यहाँ पर जो यूनिट है वो किलो लीटर है। तो यहाँ पर जो फायर डिमांड निकाली है इन जनरल डिस्चार्ज की फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड बताई गई है फायर डिमांड एज पर जबल फॉर्मूला, तो यहाँ पर वॉल्यूम के टर्म्स में बताई गई है, ये आपको याद रखना है। और केएल क्या है, किलो लीटर, केएल क्या है, किलो लीटर। ठीक, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने इसमें इसने कुछ और भी पैरामीटर्स दिए कि जब आप डिमांड या कितना, ये पानी जो इन्होंने किलो लीटर की फॉर्म में बताया, जो वॉल्यूम की फॉर्म में इन्होंने पानी बताया, इतना जो पानी है स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, मान लो इस तरीके से, ठीक, जो भी हमारे टैंक्स होते हैं, ये हमारा टैंक आ गया। फिर इधर से क्या करते हैं, मान लो आप पाइप वगैरह लगाते हो, ठीक, पाइप वगैरह लगाते हो, ठीक है, ये आपने पाइप लगाई। फिर क्या करते हो, जब आप पाइप लगाते हो तो मान लो जहाँ पर आग लगी है, जहाँ पर आग लगी है वो है, ये एक बिल्डिंग आ गई, जिस पे आग लगी है उसके साथ वाली बिल्डिंग भी आ गई। ठीक है, ये दोनों कौन सी बिल्डिंग है, एडजेसेंट बिल्डिंग है जिन पे आग लग सकती है। ये कौन सी बिल्डिंग है, जिस पे फायर्ड हुआ है, फायर्ड बिल्डिंग। तो हम क्या करते हैं, याद रखना, हम क्या करते हैं, हमने जो पानी स्टोर करके रखा है वॉल्यूम की फॉर्म में, हम क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू 3 जेट लगाते हैं। क्या करते हैं, 3 जेट्स लगाते हैं। देखो ये सेंटर वाला जो जेट है ये किस पे आग बुझाएगा, जिस पे आग लगी है, ये वो बिल्डिंग है जिस पे आग लगी है। ये साइड वाली, ये दोनों साइड वाली बिल्डिंग्स वो हैं जिन पे आग लग सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 जेट्स को क्या करते हैं, इंपैक्ट करवाते हैं बिल्डिंग के ऊपर पानी से, ताकि पानी बुझ जाए, जिस पे आग लगी हुई है वो बुझ जाए, और जिन पे लग सकती थी वो ये दोनों जेट क्या करेंगे, उन पे भी पानी फेंकेंगे और आग नहीं लगने देंगे। अगर मैं एक जेट की बात करूं तो एक जेट में जो डिस्चार्ज होता है, एक जेट पे जो डिस्चार्ज होता है वो होता है 1100 लीटर पर मिनट, 1100 लीटर पर मिनट। अगर मैं अब 3 डिस्चार्ज, अगर ये 3 जेट हैं तो एक टाइम पर तीनों जेट कितना पानी इंपैक्ट कर रहे होंगे, 3 टाइम्स ऑफ क्यू, 3 टाइम्स ऑफ क्यू तो कितना हो जाएगा, 3300 लीटर पर मिनट, 3300 लीटर पर मिनट। और ये आपको चीज याद रखनी है, जब पानी पाइप्स जेट में से जा रहा है तो उसमें कितना प्रेशर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रेशर कितना होता है, सिंपली मैं बता रहा हूं, 100 से लेकर 150 प्रेशर की बात कर रहे हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आप बिल्डिंग के ऊपर पानी 3 जेट से क्या कर रहे हो, इंपैक्ट करवा रहे हो, जिसमें हर एक इंडिविजुअल जेट में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, 1100 लीटर पर मिनट आ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3300 लीटर पर मिनट आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा कैसे, ये भी देखना है। और प्रेशर इन पाइप्स में, इन जेट्स में कितना होता है, 100 से लेके 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये जो आप जेट बिल्डिंग के ऊपर करवाते हो, कितनी देर के लिए करवाते हो, याद रखना 4 से 5 घंटे के लिए करवाते हो। 4 to 5 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, अब कहीं कहीं पे 3 to 4 है, कहीं पर 4 to 5 है। तो इन जनरल अब आपको याद रखना है कि 3 to 4 टाइम कितना है, कितने घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए हम ये प्रोसीजर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है,
और ये प्योरली जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं कि जनरली इतना प्रेशर होता है। जनरली हम 3 जेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने बताया है ऑब्जर्वेशन के बेसिस में, जेट्स में इतना प्रेशर होता है और इतने टाइम के लिए हम इम्पैक्ट करवाते हैं। 4 से 5 आवर्स भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। कभी कभी ये भी लिखा होता है कि जो ये पाइप्स होती हैं इनमें कितना हेड होता है। हेड मतलब प्रेशर की फॉर्म में, जैसे प्रेशर आपने बता दिया 100 से लेके 150, तो कितना हेड अवेलेबल होता है इन जेट्स के पास। जैसे मतलब अगर मैं हेड की बात करूंगा तो हेड अवेलेबल कितना होता है, हेड अवेलेबल कितना होता है, याद रखना 12 मीटर से लेके 15 मीटर। मतलब इन जेट्स में इतना पानी का प्रेशर होता है कि ग्राउंड से लेके 15 मीटर ऊपर तक पानी पहुंचा देते हैं बिल्डिंग के ऊपर, तो इतना प्रेशर होता है। तो अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में पूछा कैसे है। अगर हमको डायरेक्टली प्रेशर पूछा है पी से तो हम बता देंगे 100 से लेके 150 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पी का मतलब क्या है, प्रेशर। हेड कितना अवेलेबल है, 12 से 15 मीटर। ये आपको चीज़ें सारी याद रखनी है। तो पहले मैंने आपको यहाँ पर जो पहले बताया, ठीक है, ये मैंने आपको बताया नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला, जिसमें फायर डिमांड जो डिस्चार्ज है वो लीटर पर मिनट में है। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 100/√P, किस में इसका यूनिट है, किलो लीटर में। फिर हमने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ने 3 बिल्डिंग्स कंसीडर की, एक जिस पे आग लगी, बाकी दोनों एडजेसेंट साइड पे भी ले ली, तो हर एक जेट में कितना डिस्चार्ज है वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा सारा जबलपुर फॉर्मूला जो है यही बात करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो फायर डिमांड भी हमने पढ़ ली। ठीक है, फायर डिमांड अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम सिंपली ले लेंगे 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ये हमको याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लॉसेज और थेफ्ट की, अब बात करेंगे किसकी, लॉसेज और थेफ्ट की। लॉसेज और थेफ्ट की अगर बात करेंगे, इन जनरल टोटल जो डिमांड है हमारी, जितनी भी टोटल डिमांड है, टोटल डिमांड कैसे पता चलेगी भाई, सबको जोड़ेंगे। जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगी, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होगी, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड होगी, वाटर फॉर पब्लिक यूज हो गया, और हमारा ये फायर डिमांड हो गया। उसके बाद सबको जोड़ने के बाद जो हमारी टोटल पानी की डिमांड निकल के आएगी उसका 10 से 15% तो लॉस ही हो जाता है। अगर मैं एक कम्युनिटी में मान लो अगर मैं 100 लीटर पानी एक दिन में सप्लाई कर रहा हूं, उसमें से 10 से 15 लीटर पानी तो क्या हो जाएगा, ये तो लॉस ही हो जाएगा। इसका मतलब अगर कम्युनिटी में 100 चाहिए होगा, अगर कम्युनिटी में मेरे को 100 लीटर पानी पहुंचाना है और मुझे पहले से पता है कि 15 लीटर पानी तो क्या हो जाएगा, लॉस ही हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब लॉस कैसे होगा वो मैं बताता हूं, थेफ्ट कैसे होगा ये तो आपको पता ही है। तो अब मैं जब पानी सप्लाई करूंगा एज अ इंजीनियर, जो मेरी रॉ वाटर स्कीम होगी, मैं 100 लीटर पानी सप्लाई नहीं करूंगा, मैं कितना पानी सप्लाई करूंगा, 115 लीटर पानी सप्लाई करूंगा, जिसमें से 15 लीटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा एक दिन में, और कम्युनिटी पे 100 पहुंच जाएगा। तो अगर मेरे को कम्युनिटी में 100 लीटर पानी सप्लाई कराना है और 15% तो लॉस ही हो जाता है, यहाँ तो थेफ्ट हो जाएगा। तो अब मैं जब रॉ वाटर स्कीम डिज़ाइन करूंगा तो मैं 115 लीटर के पानी के लिए डिज़ाइन करूंगा, ताकि मुझे पता है कि 15% पानी तो लॉस ही हो जाएगा टोटल वाटर डिमांड के। ठीक, अब ये लॉसेस का मतलब क्या है, देखो जब भी हम रॉ वाटर स्कीम बनाएंगे तो उसमें हमने देखा पाइप 1 पाइप 2, इसका मतलब पाइप 1 और पाइप 2 एक ही पाइप तो नहीं हम यूज़ कर लेंगे, n नंबर ऑफ पाइप्स हमको यूज़ करनी पड़ेगी, और जब n नंबर ऑफ पाइप्स यूज़ करेंगे पानी को सप्लाई करने के लिए तो उनको जोड़ना पड़ेगा, जॉइंट बीच में आ जाएगा, और जब भी जॉइंट आएगा उसकी 100% एफिशिएंसी तो होती नहीं है, तो जॉइंट जो पाइप का होगा वहाँ से पानी लॉस हो जाएगा बैड प्लम्बिंग की वजह से। तो ड्यू टू बैड प्लम्बिंग क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट आउट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को चुरा देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप के नेटवर्क से पानी को क्या करते हैं, चुरा भी सकते हैं। तो आपको अब ये याद रखना है कि सर ये टोटल जो 10 से 15% आप बोल रहे हो, इन जनरल अगर इसकी अमाउंट याद रखनी है तो वो होती है 54 या 55 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ये आपको याद रखना है। तो 55 लीटर जो है पानी पर कैपिटा के हिसाब से पानी लॉस हो जाता है। अब टोटल वाटर डिमांड की बात करेंगे, ठीक है ठीक है, टोटल वाटर डिमांड की बात करेंगे तो ये कितनी आएगी, ये जनरली निकल के आती है, आपको याद रखना है 250 से लेकर 350
लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 335 ले लेते हैं, 335 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड ले लेते हैं। अगर हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड को 135 कंसीडर करें और बाकी वाली जैसे कौन सी थी, 135 कौन सी थी, इधर अगर मैं थोड़ा सा लिखूं, सबसे पहले थी डोमेस्टिक वाटर डिमांड, फिर उसके बाद थी इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, फिर थी वाटर फॉर पब्लिक यूज़, फिर थी फायर डिमांड, फायर डिमांड के बाद क्या था, लॉसेज एंड थेफ्ट। अगर मैं डोमेस्टिक वाटर जो डिमांड है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, इसको मैं अगर 135 लूँ, इंस्टीट्यूशन को कितना ले, इंडस्ट्रियल को कितना ले, मान लो मिनिमम ले लेते हैं 50, इंस्टीट्यूशन को कितना ले, 20 ले लो, वाटर फॉर पब्लिक यूज़ कितना था, वाटर फॉर पब्लिक यूज़ कितना था, इसको 10 से 20 लीटर, 5 से 6% होता है, इसको आप 10 लीटर ले लो, 10 से 20 होता है ये। फायर डिमांड के लिए कितना है, 55, सॉरी फायर डिमांड के लिए अभी बोला था मैंने कितना होता है, 1 लीटर, तो इसको 50 जो लॉसेज एंड थेफ्ट है, इसको जनरली 55 या 54 के अराउंड ले लेते हैं। तो आप सबको ऐड करो, 50, देखो ये कितना हो जाएगा इसको ऐड करो, 50 और 20 70 80 80 80 हो गया, 80 में आप 55 और ऐड कर लो, 80 में 55 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 135 में आप 135 डोमेस्टिक वाले यूज़ कर लो तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको 270 वैल्यू भी दी होती है कि टोटल डिमांड जो है वो 270 है। तो टोटल जो डिमांड है एक कम्युनिटी की वो 270 कब है, जब आपने जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो 135 कंसीडर की है। अगर इसकी जगह हम 200 कंसीडर कर लें तो वैल्यू आ जाती है 335, ये याद रखना आपको। तो 270 भी कभी कभी ऑप्शन में होता है, देखना आप ईएससी के क्वेश्चन लगाएंगे हम, तो उसमें जो वैल्यू है टोटल वाटर डिमांड एक कम्युनिटी की, वहाँ पर 270 होगी। तो हमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड कंसीडर की है 135, और बाकी जितनी भी हैं वाटर डिमांड्स उनको हमने कंसीडर किया हुआ। तो ये हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं ये सारी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, लॉसेस या थेफ्ट की जब भी बात करेंगे तो लीकेज है, लीकेज की वजह से, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया स्टेटमेंट की फॉर्म में, इफ़ यू डोंट कंसीडर द लॉसेज एंड थेफ्ट, फिर क्या होगा, आपने बोलना जो आपने रॉ वाटर स्कीम डिज़ाइन की है वो फेल कर जाएगी। अगर हम लॉसेज और थेफ्ट को क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो हमने रॉ वाटर स्कीम जो हमने डिज़ाइन की है वो कभी फुलफिल नहीं होगी, ठीक है ना, पानी कम पहुंचेगा लोगों में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग या जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिमांड ऑफ वाटर को। देखो डिमांड ऑफ वाटर क्या होता है, जैसे इरिगेशन में भी आपने पढ़ा होगा डिमांड ऑफ वाटर क्या होता है, जितनी पानी की जरूरत है पॉपुलेशन को, है ना। तो अभी देखेंगे इसको, चलिए देखो पहला बोल रहा है कि अगर साइज ऑफ सिटी की बात करेंगे तो साइज ऑफ सिटी अगर बड़ी होगी तो वाटर डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा। जो टोटल डिमांड आपने लिखी 270 या 375 335 335, मतलब ये टोटल वाटर डिमांड पे क्या इफेक्ट करेगा, यही मतलब है इसका, है ना। तो अगर साइज ऑफ सिटी ज़्यादा होगा तो वाटर डिमांड ज़्यादा निकल के आएगी या कम निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के, ज़्यादा निकल के आएगी। क्यों ज़्यादा निकल के आएगी, पॉपुलेशन ज़्यादा। देखो कभी भी ये चीज़ याद मत रखना पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये चीज़ गलती हो जाएगी। जैसे हाँ कुछ नहीं सर, आप पढ़ लेना। हाँ देखो
जैसे मान लो आप अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू में आप एरिया कंसीडर कर लो, ठीक, और आप उतना ही एरिया कंसीडर कर लो लद्दाख का, तो आप देखोगे अगर एरिया सेम रखेंगे तो पॉपुलेशन जम्मू की ज़्यादा निकल के आएगी। जैसे देखो एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, अच्छी एग्जांपल है, देखो अगर मैं यूपी की बात करूं, जो हमारे इंडियन में स्टेट है, यूपी की पॉपुलेशन जो है वो 5 टाइम्स है एक कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ये एग्जांपल दी है ना, तो सर ने दी है एक एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल है इसको, इसलिए मैं बारी बारी यहाँ पर जब भी हम समझेंगे तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। उसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इसका जो एरिया है वो 5 गुना ज़्यादा है यूपी से। एरिया ज़्यादा होना का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना, ऑस्ट्रेलिया का एरिया ज़्यादा है, एरिया ऑस्ट्रेलिया का 5 गुना ज़्यादा है। ये एरिया की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला एरिया की बात कर रहे हैं, और पहली वाली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो सर बोलना क्या चाहते हो आप? मैं ये बोलना चाहता हूं कि साइज ऑफ सिटी का मतलब डायरेक्टली ये नहीं समझ लेना है कि वहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सिटी का साइज ज़्यादा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर दी मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया का एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, 1/5 है। तो जो अब सर फिर ये डिमांड कैसे बढ़ी? डिमांड इसलिए बढ़ जाएगी, अगर सिटी बड़ी होगी, एरिया ज़्यादा होगा, तो पाइप्स भी आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, और पाइप जब ज़्यादा यूज़ करेगा तो यहाँ पर जॉइंट भी आएगा, पाइप्स के बीच में लीकेज ज़्यादा होगी, थेफ्ट ज़्यादा होगा। तो साइज ऑफ सिटी अगर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लीकेज एंड थेफ्ट भी हमारा ज़्यादा होगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक। तो साइज ऑफ सिटी जो है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक, ये आपको याद रखना। जैसे वाटर फॉर पब्लिक यूज़ था, तो वाटर फॉर पब्लिक यूज़ था, रोड अगर सिटी बड़ी है, लोग कम है लेकिन सिटी बड़ी है, सिटी बड़ी होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि पॉपुलेशन ज़्यादा होना। तो वहाँ पर जैसे रोड पे गार्डनिंग है, आपको सफाई वॉशिंग के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आ जाएगी एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है कि सर अगर साइज ऑफ सिटी अगर बड़ा होगा सिटी का साइज, तो वाटर डिमांड भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात क्या है कि सर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अगर इसका एक्सटेंट ज़्यादा हुआ तो सर क्या होगा, वाटर डिमांड भी ज़्यादा होगी। ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर साइज ऑफ सिटी ज़्यादा हुआ तो वाटर डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होगा जो इंडस्ट्रीज़ की नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, है ना, तो वाटर डिमांड ज़्यादा निकल के आएगी। और जितनी भी यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं, ठीक, अच्छा ये आ गया, ठीक है, 2 तो पढ़ ली है हमने, ठीक है, 2 हमने पढ़ ली। थर्ड की बात करें, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम। सीवरेज सिस्टम अगर फ्लशिंग सिस्टम हुआ, फ्लश सिस्टम मतलब वाटर बेस्ड हुआ, जो भी आप सीवेज यूज़ कर रहे हो, अगर वो फ्लशिंग सिस्टम हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका, अगर ये याद रखना है, अगर ये वाटर बेस्ड हुआ, सीवरेज सिस्टम वाटर बेस्ड सिस्टम हुआ, एक होता है ड्राई बेस्ड सिस्टम, ड्राई बेस्ड सिस्टम। अगर वाटर बेस्ड आपका सीवरेज सिस्टम हुआ तो वाटर डिमांड ज़्यादा निकल के आएगी। अगर ड्राई बेस्ड हुआ तो आपकी वाटर डिमांड कम निकल के आएगी। ये आपको याद। अगर फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हुआ
तो क्या होगा, डोमेस्टिक वाटर क्या होगा, ज़्यादा, डोमेस्टिक वाटर डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब टोटल जो वाटर डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर लो होगा तो वाटर डिमांड कम निकल के आएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, अगर समर की बात करेंगे तो समर्स में क्या होगा, वहाँ पर हाई वाटर डिमांड होगी समर्स में, है ना, यहाँ लिखा हुआ है डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ कम्युनिटी लैटिट्यूड। अगर टेम्परेचर कम हुआ, सर्दियाँ हुई, विंटर में क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो समर्स में आपने याद रखना है, इन समर्स वाटर डिमांड क्या है, हाई। और विंटर में क्या होगा, विंटर में वाटर डिमांड क्या होगी, लेस। और अगर कॉस्ट की बात करें, वाटर डिमांड पे कॉस्ट का क्या इफेक्ट है, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वाटर डिमांड क्या होगी, कम हो जाए। देखो ये चीज़ आप खुद एक बार एनालाइज करो। अगर मान लो हमको प्यास लगी थी, हमको पीना था 20 लीटर, या मान लो 2 लीटर पानी की बोतल ली हमने, 2 लीटर ही पीते हैं, तो 2 लीटर पानी हमने लिया एक दिन में, हमको पीना था ये पर डे। इसकी कॉस्ट थी मान लो 20 रुपये। ठीक, हमारी ये इतनी डिमांड थी कि हमको इतना पानी तो पीना ही था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये 20 रुपये का नहीं है, अब ये धीरे धीरे हो गया पहले 200 का, फिर ये हो गया 2000 का, ठीक है, ये 20,000 लिख दिया, फिर हो गया 2 लाख का। तो क्या हो रही है, कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ती जा रही है। देखो कॉस्ट ऑफ वाटर क्या होती है, बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या मेरी डिमांड क्या चेंज होगी, क्या मेरी जो अंदर से डिमांड थी पानी को पीने की वो तो उतनी ही है, कॉस्ट बेशक बढ़ गई। तो आपको याद रखना, कॉस्ट ऑफ वाटर का वाटर डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर पानी की कॉस्ट बढ़ेगी, पानी की कॉस्ट अगर बढ़ेगी, हाँ मैं कंजप्शन कम कर दूंगा, कंजप्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, कंजप्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जो आपकी वाटर डिमांड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वाटर डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी। अगर 2 लाख का 2 लीटर पानी आया तो सर आप बोलोगे यार अब मैं इतना पानी नहीं पीऊंगा, मैं थोड़ा आधा लीटर ही पानी पी लेता हूँ, ये भी बहुत है। तो आपने कंज्यूम कम किया, लेकिन डिमांड उतनी थी, 1.5 लीटर पानी आपकी और डिमांड थी, लेकिन वो आपने नहीं पिया। क्यों, क्योंकि सर कॉस्ट इतनी बढ़ गई, मैंने पानी की कंजप्शन कम कर दी, लेकिन मेरी वाटर डिमांड अभी भी उतनी है। क्या वाटर डिमांड थोड़े चेंज होगी। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो कि अगर कॉस्ट, कोई भी जो सोचेगा अगर कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ेगी, आप बोल रहे हो अगर कॉस्ट ऑफ वाटर बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, वाटर डिमांड कम होगी। तो अगर कॉस्ट ऑफ वाटर इन्फिनाइट हो जाए तो क्या मेरी डिमांड जीरो हो जाएगी। एक चीज़ की वैल्यू इन्फिनाइट बढ़ गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ आ जाता है डिमांड और वाटर डिमांड और कंजप्शन में अलग फ़र्क है। तो ये कॉस्ट के नीचे जितने भी पैरामीटर लिखे हैं, क्वालिटी, प्रेशर, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये 4 जो पैरामीटर लिखे हैं इनका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्या, जैसे 7th वाला देखो, क्वालिटी ऑफ वाटर अगर बढ़ जाए, अगर पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाए तो क्या वाटर डिमांड क्या चेंज हो जाएगी क्या। पानी की क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए तो क्या वाटर डिमांड चेंज हो जाएगी क्या। अगर वाटर की क्वालिटी बहुत पुअर है तो मैं क्या करूँगा, अगर क्वालिटी बहुत पुअर है तो मैं कंजप्शन क्या करूँगा, कंजप्शन कम करूँगा, कंजप्शन ऑफ वाटर क्या करूँगा, कम कर दूँगा। लेकिन मेरी वाटर डिमांड तो अभी भी उतनी है, डिमांड थोड़े चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको पहले ही दिख जाएंगे गुप्ता गुप्ता और ESE में। तो वहाँ पर पढ़ना है हमको कि वाटर डिमांड लिखा है या कंजप्शन ऑफ वाटर लिखा है। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छी होगी, गुड होगी, हाँ कंजप्शन ज़्यादा कर लेंगे, डिमांड तो उतनी थी, डिमांड तो उतनी ही थी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर प्रेशर आपका हाई है या लो है, उससे वाटर डिमांड का क्या लेना देना। तो इट ऑल्सो नॉट अफेक्ट ऑन द वाटर डिमांड बट इनडायरेक्टली अफेक्ट द कंजप्शन ऑफ वाटर। अगर आपका प्रेशर क्या है, देखो कंटिन्यूस है,
अगर पानी की कंटिन्यू सप्लाई है, एक मिनट, ये हमारा इसमें प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो हाई प्रेशर होगा और लो प्रेशर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो पाइप्स हैं उनमें अगर प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई है, तो लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर हाई प्रेशर है तो, अगर हाई प्रेशर है तो, अगर हाई प्रेशर है तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। लेकिन वाटर डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, वाटर डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में अगर लो है, लॉसेस क्या होंगे, लॉस ऑफ वाटर इधर क्या होगा, ज़्यादा। अगर लो प्रेशर है तो लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम, लेकिन वाटर डिमांड क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ये आपको याद रखना। अब लास्ट आ गया टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स है वहां पर कंटिन्यूस आपका पानी का सप्लाई आ रहा है या इंटरमिटेंट है, रुक रुक के पानी आ रहा है, या सुबह ही आता है सिर्फ पानी। अगर सिर्फ इंटरमिटेंट होगा वहां पर लॉसेस कम होंगे, लेकिन वाटर डिमांड यहां भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो वाटर डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कंटिन्यू सप्लाई है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, लॉसेस ज़्यादा होंगे। हमें पता है पानी तो आ ही रहा है, तो पानी तो आ ही रहा है, तो फ्रेश पानी के चक्कर में हम क्या करेंगे, पानी को यूज़ ज़्यादा करेंगे। तो जब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारा डिमांड का कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना है, कॉस्ट ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दे हैव नो अफेक्ट ऑन वाटर डिमांड, लेकिन कंजप्शन पे है। अब कंजप्शन भी आ गया, एक सर बात आ गई आपकी कंजप्शन, और एक आप बात कर रहे हो डिमांड की। कंजप्शन भी पढ़ ली हमने, और सर हमको पता चल गया सर कंजप्शन और डिमांड में अंतर है, फर्क है। डिमांड कांस्टेंट है इन चारों केसों में, लेकिन कंजप्शन ज़्यादा या कम हो सकती है। तो अब सर जो डिज़ाइनिंग करेंगे रॉ वाटर स्कीम की, क्या वो डिमांड पे होगी या कंजप्शन पे, सवाल ही आएगा। तो आपने बोलना है जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी डिमांड पर ही क्या होगी, डिपेंड करेगी, कंजप्शन पे नहीं करेगी, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग इज डिपेंड अपॉन डिमांड, नॉट ऑन दी कंजप्शन। तो ये आपको याद रखना है। तो साइज़ ऑफ सिटी पढ़ा हमने, ठीक है, साइज़ ऑफ सिटी पढ़ा, एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम पढ़ा, वाटर बेस्ड है या ड्राई बेस्ड है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड पढ़ा, जिसको जेनेटरी बोलते हैं। अगर हाई है तो ज़्यादा पानी का लॉस होगा, ज़्यादा डिमांड निकल के आएगी, है ना। बाथिंग टब उन्होंने यूज़ करेंगे डोमेस्टिक वाटर के लिए, तो ज़्यादा डिमांड निकल के आएगी। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो समर में ज़्यादा डिमांड निकल के आएगी वाटर की एज़ कम्पेयर टू विंटर। बाकी कॉस्ट, क्वालिटी, प्रेशर और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जब बात करते हैं, दे हैव नो अफेक्ट ऑन वाटर डिमांड। तो ये हमारी बात होगी, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझाऊंगा। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है? कभी ज़्यादा कभी कम। बिल्कुल, फ्लक्चुएशन है सर, कभी ज़्यादा कभी कम, बात सही बोली। अब मान लो हमने एक ग्राफ बनाया जिस पे वाई एक्सिस पे डिस्चार्ज है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। पूरे दिन में क्या पानी का डिस्चार्ज, क्या यूज़ होता है, वो हमने देखेंगे। सर सुबह सुबह अगर बात देखेंगे, अगर हम सुबह 6 से 8 की बात करें, टाइम मेंशन कर लेंगे, तो सर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सुबह सुबह होती है, ठीक। इस तरीके का ग्राफ है। फिर सर कम हो जाती है दिन को, फिर शाम को सर ड्यूटी से जब वापस आते हैं फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है।
ये थोड़ा ग्राफ याद रखना। उसके बाद सर अगर हम एक एवरेज वैल्यू लें, इस पूरी जो डिमांड की है एक एवरेज वैल्यू लें, ये सर में आप एक एवरेज वैल्यू ले ली कि सर पूरे दिन में अगर हम एक एवरेज डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करें तो सर अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे तो डिस्चार्ज पता चलेगा। सर अगर आप ये वाला डिस्चार्ज देखोगे, ये वाला डिस्चार्ज, तो सर ये वाला तो मैक्सिमम डिस्चार्ज है। अगर सर ये वाला डिस्चार्ज देखोगे, मान लो ये वाला मैंने ले लिया, तो सर ये मिनिमम डिस्चार्ज है। और सर जो ये आपने लिखा, इसको आपने लिखा ये एवरेज डिस्चार्ज है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो फ्लक्चुएशन का मतलब ये जो आप देख रहे हो कि एवरेज से मैक्सिमम वैल्यू कितनी ज़्यादा है, ये एवरेज है, तो ये है जी एवरेज से, एवरेज डिस्चार्ज से मैक्सिमम जो डिस्चार्ज है वो कितना ज़्यादा है, उसको फ्लक्चुएशन बोले। तो फ्लक्चुएशन किसके बराबर आ जाएगी, फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज, ये फॉर्मूला बन जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि सर ये जो मिनिमम डिस्चार्ज है ये एवरेज से कितना कम है, एवरेज को हमने रेफरेंस माना, एवरेज से मैक्सिमम वैल्यू कितनी ज़्यादा और एवरेज से मिनिमम वैल्यू कितनी कम, ये जो कम है इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन, जो ये ज़्यादा है इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। जैसे आपने बोला कभी कम कभी ज़्यादा। तो अगर फ्लक्चुएशन में निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्चार्ज तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो एवरेज की भी बात कर ली हमने और मैक्सिमम के साथ, और एवरेज की बात हमने मिनिमम के साथ भी कर ली, ये है फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो जब सुबह सुबह ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं तो ये सुबह का टाइम मान लो आप 7 से 8 AM, फिर दिन को बहुत कम हो जाता है, फिर शाम को फिर बढ़ता है जब ऑफिस से सारे आ रहे होते हैं, 6 से 8 का टाइम मान लो ये PM का आ गया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपने वाटर जो डिमांड है उसका एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आपको ऑब्जर्वेशन से मिलता है, ये ग्राफ जो है ये आपको ऑब्जर्वेशन से मिलता है। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपने फ्लक्चुएशंस यहाँ पर देखी। ठीक है, इधर आपको मैं एक ये जो फॉर्मूलेज हैं ये मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ, एक चार्ट है छोटा सा, मैं वो बता देता हूँ। फ्लक्चुएशन को F से लिखा है, ठीक है, F से लिखा हुआ है। क्वेश्चन निकालने में बहुत बार काम आ जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्चार्ज। फ्लक्चुएशन F, एवरेज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्चार्ज। F का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, फ्लक्चुएशन। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको जो क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है टाइप ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, आप लिख लो ऐसे, इसको याद रहेगा तो ठीक है। जनरली ये होता है फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल सिटीज़ में। ठीक है, जैसे पहले अगर स्मॉल सिटीज़ की बात करें, स्मॉल सिटीज़, सेकंड की बात करेंगे लार्ज सिटीज़, थर्ड हाई वैल्यू अपार्टमेंट,
अब ये बस आपको थोड़ा डाटा टाइप बता रहा हूँ ये, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम थोड़ा बहुत ये वैल्यूज़ जो हैं ये याद रखें। थ्री स्टोरीड बिल्डिंग इन डेंसिटी built up area, जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स जो बना रहे हैं वो अपने अपने नोट्स आराम से बना दो, आपके अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल सिटी के लिए बात करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो है 220 2200 लीटर पर मिनट। लार्ज सिटीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा है, डबल मान लो 45, ठीक है। जनरली ये जो आपने ये जो फॉर्मूलाज दिया है ये आपको मिल जाएगा, ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर फॉर्मूला है उसी के अंदर है। मान लो ये जो सिटीज़ हैं ये असली में फॉर्मूला आपको, बट कभी कभी डायरेक्टली भी अगर आएगा तो आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, लेकिन है ये फॉर्मूला आपको याद रखना, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर ने ही फॉर्मूला दिया था रेजिडेंशियल सिटीज़ के लिए, ठीक है। जो हमने पहले बात की थी, जो हमने फॉर्मूला लिखा था 4, 6, 3, 7 अंडर रूट ऑफ पी, वो फॉर्मूलाज जो होता है वो कंजेस्टेड सिटीज़ के लिए होता है, सेंट्रल कंजेस्टेड सिटीज़ के लिए होता है, ये याद रखना आपको। ये जो फॉर्मूला है ये भी नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर के ही है, उसने कुछ वैल्यूज़ दी है। एक वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी, देखो जो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है ना, ये है वैल्यू 54, ये 6 होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं कहीं पे 54,000 लिखा है, ये है 54,600, 54,600, ठीक है। जल्दी जल्दी इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करेंगे हाई वैल्यू अपार्टमेंट की, तो इसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। 7,650 से लेके, ठीक है, 1,00,000, ठीक है, 13,500। 3 स्टोरीड की बात करेंगे तो ये होती है 27,000 लीटर पर मिनट, ठीक है, 27,000 लीटर पर। हाई वैल्यू अपार्टमेंट के लिए 7,650 से 13,500 है ना। हाँ जी, एज पर नेशनल बोर्ड फायर, ठीक है, NBF अंडर राइटर्स फॉर्मूला उसी ने दी हुई है, ये आपको याद है। थोड़ा क्लियर कर दो जो आपने लिखा है ना लास्ट में, कौन सा? सिटीज के लिए जो ये आपने ये वाला यही जो टेबल हमने बनाया ये क्या ऑर्डर है, लीटर पर मिनट मतलब कौन सा है? जैसे मान लो ये पर कैपिटा डिमांड ही है, मान लो आप, या आप ऐसे मान लो जैसे कंजेस्टेड सिटीज़ के लिए आपको नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर ने फॉर्मूला दिया था। अब ये मतलब असली में वैल्यूज़ आपको, है ना, मतलब ऐसे याद रखनी है जैसे कहीं लिखा होगा नेशनल बोर्ड ऑफ अंडरराइटर ने जो आपको फॉर्मूला दिया, ये है किसके लिए, ये भी आप याद रखो, ये इन जनरल है फायर डिमांड के लिए,
लेकिन वहाँ पर आपको सिंपली मेंशन कर देंगे फॉर रेजिडेंशियल सिटीज़, ठीक है, टाइप ऑफ सिटी आपको बता देंगे, तो वहाँ पर फायर डिमांड कितनी है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना है जी, है। लेकिन किसके लिए, वही ना देखो, एज पर नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर ने किसके लिए दिया था, फायर डिमांड, तो ये फायर डिमांड का ही है ये जो था, तो होता ना फायर डिमांड के लिए, अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा होगी तो फायर डिमांड कितनी होती थी, लीटर पर मिनट, इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए था, 54,600 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज चाहिए पर मिनट है, लेकिन याद रखना। वैसे ये जो बात की गई है ना, ये जो आपने फॉर्मुलेज लिखे हैं पॉपुलेशन पे जो डिपेंड कर रहे हैं, ये है कंजेस्टेड सिटीज़ के लिए, जब मतलब लिखा होगा कंजेस्टेड एरिया, या अगर कुछ नहीं भी लिखा होता है तो यही होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बस ऐसे टेबल लिखा दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टेबल ही है, अगर याद रह जाए, ये जो है ये भी वही चीज़ है, ये भी फायर डिमांड का ही है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ठीक बोल रहे हो, ठीक है। ये एक हिसाब से आपका क्या है, फॉर रेजिडेंशियल सिटीज़ फायर डिमांड, ये आ जाएगी फायर डिमांड, ये रहेगी। 3 स्टोरी बिल्डिंग्स इन डेंसिटी बिल्टअप एरिया, फायर डिमांड रेजिडेंशियल सिटी के लिए क्या होगी, 27,000 लीटर पर मिनट। अब क्लियर हो गया होगा ये ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं बाकी। अब देखो एक ये जो आपको मैं टेबल बता रहा हूँ, ये जो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में वाटर डिमांड आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन आपको बता दी अगर, तो अगर रेट ऑफ डिमांड आपको बताना है किसमें, लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड में। अभी ऐसे एक चार्ट है, मैं ऐसे लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। अगर पॉपुलेशन आपकी 20,000 तक है, ठीक है, ये क्या रेट ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ऑफ टाउन, तो पॉपुलेशन की आपकी कितनी टाउन में है, इतनी पॉपुलेशन है, तो पर हेड कितना चाहिए होगा, उन्होंने लिखा 110 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। अभी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अगर पॉपुलेशन 2000 से 50,000 तक हुई, 50,000 तक हुई, तो तब कितनी होती है, 110 से लेके 150 लीटर पर कैपिटा डेली डिमांड। अगर 50,000 से लेके कितना, 2 लाख, तो तब होती है 150 टू 180। अगर 2 लाख से लेके 5 लाख तक हुई, तब कितनी होती है, 180 से 210 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। अगर पॉपुलेशन अगर आपकी 5 लाख से कितनी हुई, 10 लाख तक, तब कितना होगा, 210 से 240। और अगर पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से ज़्यादा हुई, तो तब कितना होता है, 240 से लेके 270 तक। तो 110 से स्टार्ट करना है, 110 फिर 40 बढ़ाया आपने, है ना, 110 से 150, 150 से 180, 180 से 210, 210 से 240, 240 से 270। तकरीबन पहले में हमने देखो 110 लिखा, दूसरे में हमने 40 बढ़ाया, तीसरे में हम 30 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको बेसिक याद है, 20,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा। तो ये ऐसे इजी ही है, इसमें कोई ये टफ नहीं है, एक बार अगर आप इसको करोगे तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन किसकी है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन।
पॉपुलेशन ऑफ टाउन। ठीक, तो बाकी तो हमने मेन जो चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ठीक, कोई नोट होगा तो यहाँ बता दूंगा। अब देखो जैसे फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे, मेन हम फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे, ये हमने फिर भी दो हमने एक एडिशनल चीज़ें लिख दी है, ये भी फायर डिमांड वही चीज़ है। फायर डिमांड हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। ठीक, मेन तो हमने उसी सीक्वेंस में चलना है, उसके साथ भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो बाद में अगर ये चीज़ याद रह जाए, ये आपको एक एक्स्ट्रा है, अगर कभी आ गया तो मैक्सिमम लोग इस वैल्यू को याद नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे हम। फ्लक्चुएशन की जब हमने बात की तो हमने बोला मैक्सिमम डिस्चार्ज बाय एवरेज डिस्चार्ज, या इसको बोलते हैं एवरेज डिस्चार्ज बाय मिनिमम डिस्चार्ज, जो हमने पीछे लिख दिया। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे कि जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है, जो आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड है वो एनुअल एवरेज डेली डिमांड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मतलब देखो जैसे, क्योंकि फ्लक्चुएशन का मतलब क्या था, मैक्सिमम और एवरेज की बात कर रहे थे। जो हम यहां पर बात कर रहे थे ये एवरेज था, एवरेज को हमने रेफरेंस माना, एवरेज से कितनी ज़्यादा जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को फ्लक्चुएशन बोल रहे थे। तो अब बोल रहा है ये फ्लक्चुएशन आप हर एक वैल्यू के लिए बता दो, एनुअली के लिए बता दो, उसके बाद मंथली के लिए बता दो, वीकली के लिए बता दो, पर डे मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए बता दो, और मैक्सिमम आवर्ली के लिए बता दो कि पर आवर क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ये हमको चीज़ याद रखनी है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो अगर मैं लिखूंगा मैक्सिमम डेली, अगर इधर ऐसे लिखूं जो आपका ये क्या लिखा, मैक्सिमम डेली डिमांड। फ्लक्चुएशन क्या था, अगर मैं फ्लक्चुएशन को लिखूं तो वो था मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज था ना। तो एवरेज की बात करेंगे, तो ये आपको याद रखना है कैसे, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। देखो डेली डिमांड तो आ ही रहा है, ये 365 ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसको रहने दो। ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस है, ये है एनुअल एवरेज डेली डिमांड। तो एवरेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, तो ये भी क्या है, ये है मैक्सिमम डेली डिमांड। जो आपकी डेली डिमांड है ना वो मैक्सिमम एवरेज से कितनी ज़्यादा है, वही तो है फ्लक्चुएशन। ये है फ्लक्चुएशन जो 1.8 लिखा है, ये फ्लक्चुएशन है। तो फ्लक्चुएशन क्या लिखा था आपने, मैक्सिमम डेली डिमांड बाय एवरेज कर दें तो 1.8 है। तो जो 1.8 लिखा था मैक्सिमम बाय एवरेज तो लिखा था, ये जो वैल्यू ये फ्लक्चुएशन है 1.8। और इसको क्या लिख रहे हैं, ये भी डेली डिमांड। अगर डेली डिमांड की फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, एवरेज से कितनी ज़्यादा है, एनुअल एवरेज से कितनी ज़्यादा है 1.8, ये आपको याद है 1.8। वैसे फिर हमने क्या किया, इसको चेंज किया। जैसे मैक्सिमम आर्ली की बात करें, मैक्सिमम आर्ली डिमांड की बात करें तो वो एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे से कितनी ज़्यादा है 1.5। कितनी ज़्यादा है 1.5। फिर हमने क्या किया, इसको चेंज किया। ठीक, इसको चेंज करने के बाद आपने ये बोला कि जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड है, ये वाली आप वैल्यू याद रखना, मैक्सिमम आर्ली जो डिमांड है वो 2.7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, आपकी जो मैक्सिमम, ये वैल्यू याद रखनी एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड से। ये जो वैल्यू आपने लिखी है क्या है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। जो आपकी मैक्सिमम आर्ली डिमांड है वो 2.7 टाइम्स ज़्यादा है किससे, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड से। जब यहाँ पर आर्ली होगा, अगर आप आर्ली डिमांड का मैक्सिमम देख रहे हो ना, ये क्या चीज़ लिखी है, ये आप देख रहे हो मैक्सिमम, यह मैक्सिमम आर्ली डिमांड। तो यहां पर भी आर्ली डिमांड है, यहां पर भी आर्ली डिमांड है, यहां पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो है वो एवरेज से कितना ज़्यादा है 2.7। तो ये 2.7 क्या है, ये आपकी फ्लक्चुएशन है। तो मैक्सिमम डेली की डिमांड कितनी है 1.8, मैक्सिमम डेली डिमांड कितनी है 1.8, और मैक्सिमम आर्ली जो है वो कितनी है
वो कितनी है? 2.7। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका टेबल है एक पूरा, ठीक है। अब जो ये फ्लक्चुएशंस होती है ना, ये जो फ्लक्चुएशन है कि सर आपने लिखा मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, और दूसरा लिखा एनुअल एवरेज, एवरेज से मैक्सिमम कितना ज़्यादा है 2.7 आर्ली डिमांड के केस में, और डेली डिमांड के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम ज़्यादा है 1.8, कितना ज़्यादा है 1.8। अब सर ये 1.8 वैल्यू कहाँ से आई? ये देता है गुडरिच इक्वेशन। गुडरिच इक्वेशन आपको क्या याद रखना है? गुडरिच इक्वेशन। ये किसकी वैल्यू देता है? याद रखना फ्लक्चुएशन की। फ्लक्चुएशन किसके बराबर होती है? इसको पी भी लिखते हैं, 180 इंटू टी की पावर -0.10। ये जो डे है ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होनी चाहिए। तो गुडरिच इक्वेशन की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, जैसे अगर टी की वैल्यू में मैक्सिमम, अगर डे अगर एक दिन की बात करूं उसको बोलेंगे डेली डिमांड, अगर एक दिन की बात करूं उसको डेली डिमांड बोलेंगे। अगर इधर टी की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये 180 आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो यही तो है 1.8, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ 1.8 आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है गुडरिच इक्वेशन। ये परसेंटेज फ्लक्चुएशन बताती है आपको। क्या बताती है? परसेंटेज फ्लक्चुएशन। जो टाइम है वो आपका क्या, किससे ज़्यादा होना चाहिए? एक दिन से ज़्यादा होना चाहिए और एक ईयर से कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला है इसका? 180 गुडरिच इक्वेशन, हाँ यही है, 180 इंटू टी की पावर -0.10। और जो डे है वो आपको याद रखना है, डे जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने पीछे भी लिख दिया, 180 टी, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन क्या है? मैक्सिमम बाय एवरेज, ठीक है। तो मैक्सिमम बाय एवरेज, ये मैक्सिमम बाय एवरेज, ये अगर डेली डिमांड है ये भी डेली डिमांड होगी। तो मैक्सिमम डेली डिमांड एनुअल एवरेज डेली डिमांड से कितनी ज़्यादा है? 1.8। ये 1.8 क्या है? फ्लक्चुएशन। कैसे निकाली? गुडरिच इक्वेशन से निकाली। कैसे निकाली? गुडरिच इक्वेशन से, ठीक है। अब अगर मैं आर्ली की बात करूं, अब ये फ्लक्चुएशन जो है जितनी भी वैल्यूज हैं सारी कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू, अगर जैसे देखो आर्ली की फ्लक्चुएशन आपको याद रखना सबसे ज़्यादा होती है, जो अभी आपने पीछे लिखी, कितनी होती है? 2.7। पहले ये लिख लेता हूँ, ठीक। आर्ली क्या लिख दिया, एक मिनट, देखो आर्ली की बात करूं, पहला ये आ गया आर्ली, दूसरा आ गया डेली, थर्ड आ गया वीकली, फोर्थ आ गया मंथली, 5 आ गया ईयरली। तो अगर मैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड की बात करूं तो वो एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड से कितना ज़्यादा होगा? 2.7। इसका मतलब क्या? देखो अगर मैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड की बात करूं, ये कितना ज़्यादा है? 2.7 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ आर्ली डिमांड। ये क्या है? इसको लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम आर्ली डिमांड। तो मैक्सिमम और एवरेज का ही तो देखते हैं, मैक्सिमम और एवरेज का ही तो देखते हैं। तो जब आर्ली डिमांड होगी तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। और अगर बात करूं मैक्सिमम डेली डिमांड की, तो वो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड। फिर वैसे ही लिखेंगे वीकली डिमांड, तो वो कितना आएगा? अलग अलग वैल्यूज हैं, वो लिख लेता हूं। डेली के लिए कितना है? 1.8, वीकली के लिए कितना है? 1.48, मंथली के लिए कितना है? 1.28, ईयरली के लिए कितना है? 1, ठीक है। तो ईयरली के लिए कितना है? 1। तो मैक्सिमम ईयरली डिमांड इज इक्वल टू 1 टाइम्स द एनुअल एवरेज ऑफ ईयरली डिमांड, ऐसे याद रखना है। अब देखो यहां पर जितनी भी आपने ये सारी क्या लिखी हैं? फ्लक्चुएशंस लिखी हैं। यहां पर जब आप आर्ली
डिमांड की बात कर रहे हो, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड, मैक्सिमम मंथली डिमांड और आर्ली डिमांड, यहाँ पर आपने फ्लक्चुएशन चेंज की और जैसे ही सैंपल बढ़ रहा है आर्ली से एयरली जा रहे हैं। जब डिमांड क्या कर रही है, डिमांड आर्ली से एयरली जा रही है, फ्लक्चुएशंस कम हो रही हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पॉपुलेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं की पॉपुलेशन। बिगर दी सैंपल लेसर दी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप बोल सकते हो, फ्लक्चुएशंस कम होती जाएंगी। जितने भी यहां पर फ्लक्चुएशंस लिखी हैं आपको याद रखना है, जो फ्लक्चुएशन हमने ये 2.7 लिखी है ये किसकी है, ये आर्ली की है। जो 2.7 हमने फ्लक्चुएशन लिखी है ये किसकी फ्लक्चुएशन है, ये आर्ली है ना, आर्ली डिमांड की है। ये जो आर्ली डिमांड की फ्लक्चुएशन होती है इसको बोलते हैं पीक फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। तो जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड है वो 2 टाइम्स द एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड के इक्वल है। तो ये जो 2.7 है, जो आर्ली डिमांड की जो फ्लक्चुएशन है उसको बोलते हैं पीक फैक्टर। और हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं तो हम मैक्सिमम के लिए करते हैं, एवरेज के लिए कभी नहीं करेंगे। जब भी हम डिजाइनिंग करेंगे हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, जैसे मान लो ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, मान लो ये दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ, ये तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ, ये चौथे दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिन आगे, अगर एक आ गया मान लो 150, एक आ गया ये क्या है, मान लो ये एवरेज है, एवरेज डिस्चार्ज, ये जो भी आपके घरों में डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज आ रहा है। और एक दिन आ गया मान लो 250 आ गया, एक दिन 200 आ गया, 250 और 150 कितना हो गया, 300, 400, 400 और ये 600, एक हो गया आपका मान लो 400, ठीक है, 400 हो गया, 400 नहीं, इसको करते हैं हम 200, चार सौ दो 600, 600 और इसको भी कर लो 200 कर लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज डिस्चार्ज लूँ, एवरेज करूँगा तो 150 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 दिन की मैंने क्या की, जो लोगों के घरों में रॉ वाटर स्कीम आ रही है हमने डिज़ाइन की कि अगर इस तरीके से पानी आए और अगर हम एक एवरेज निकाल लें तो उतना ही हम पानी सप्लाई करें, तो ये ऊपर वाला कितना बनेगा, 800, 800 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 200। तो अगर मैं इस डिस्चार्ज, एवरेज डिस्चार्ज के लिए अगर रॉ वाटर स्कीम को डिजाइन कर दूं तो मेरा कौन कौन से दिन घरों, लोगों के घरों में पानी आ जाएगा, 200 अगर मैं सप्लाई करूंगा तो 150 पूरा हो जाएगा, यहां पर भी पूरा हो जाएगा, यहां पर भी पूरा हो जाएगा, वैल्यूज ही मैंने ऐसे ली। लेकिन दूसरे दिन जो अगर हम देखेंगे तो दूसरे दिन लोगों के घर में तो पानी की रिक्वायरमेंट कितनी थी, मान लो वाटर रिक्वायरमेंट कितनी थी, 250, लेकिन आया कितना, हाँ, हमने तो जो एक्चुअल डिमांड थी, एक्चुअल जो वाटर डिमांड थी वो तो दूसरे दिन कितनी थी, 250, लेकिन हमने हर दिन 200 सप्लाई किया। तो हमने तो इसके लिए अगर हमने एवरेज डिजाइन किया तो इस तरीके से पानी सप्लाई करेंगे, पहले दिन डिमांड पूरी होगी, हाँ होगी, तीसरे दिन भी होगी, चौथे दिन भी होगी, लेकिन इस दिन डिमांड पूरी नहीं हुई तो हमारी रॉ वाटर स्कीम क्या हो जाएगी। अब मैंने यहां लिए ही 4 एग्जाम्पल, मतलब 4 ही मैंने डिमांड्स ली, लेकिन अगर मैं इसके बजाय 150, 250, 200 और 200 इन वैल्यूज में से अगर मैं मैक्सिमम के लिए डिजाइन करता, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 250, तो अगर मैं 250 लीटर पर डे रोज पानी सप्लाई करता, मैक्सिमम के लिए डिजाइन करता, तो क्या होना था, पहले दिन भी 250, दूसरे दिन भी 250, तीसरे दिन भी 250, चौथे दिन भी 250। लेकिन मैंने ये भी ध्यान रखना है कि अनइकोनॉमिकल ना हो जाए, ये भी चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है। तो अगर मैं ऐसे डिज़ाइन कर लेता मैक्सिमम के लिए तो मेरी हर दिन जो कम्युनिटी में
पानी की सप्लाई है, जो रॉ वाटर स्कीम है, वो क्या रहनी थी, पास रहनी थी, है ना, सेटिस्फाइड कर लेना सारा पानी। तो इसलिए याद रखना, हम कभी भी एवरेज के लिए डिज़ाइन नहीं करते, वी ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम। तो रॉ वाटर स्कीम जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, मैक्सिमम के लिए, और इनमें से सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है हम उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। अभी तक ये बात है, अभी तक ये बात है। तो ये फ्लक्चुएशंस हमको याद करनी है, गुडरिच इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पीक फैक्टर क्या है, आपने बोला सर ये पीक फैक्टर क्या है, इट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ आर्ली डिमांड। ये क्या है, पीक फैक्टर क्या है, इट इज द फ्लक्चुएशन, इट इज द फ्लक्चुएशन ऑफ आर्ली डिमांड। अब जो भी हम पीक फैक्टर लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, आर्ली डिमांड के लिए। पॉपुलेशन चेंज हो रही है, पहले पॉपुलेशन कांस्टेंट थी, यहां पर कोई पॉपुलेशन की बात नहीं थी, डिमांड है ना, फ्लक्चुएशन और डिमांड की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन की बात नहीं थी। अब यहां पर हमने पीक फैक्टर जब लिखा, इसका मतलब पीक फैक्टर मतलब हम मैक्सिमम आर्ली डिमांड की बात कर रहे हैं, उसका पीक फैक्टर कितना था 2.7, लेकिन उसने बोला ये भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, अगर पॉपुलेशन 20 से पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम हुई तो पीक फैक्टर कितना होता है 3, 50,000 से अगर 2 लाख तक हुई तो 2.5, अगर 2 लाख से ज़्यादा हुई तो 2। जैसे ही पॉपुलेशन क्या कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पीक फैक्टर क्या हो रहा है, पीक फैक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही बात आ गई, जैसे सैंपल बढ़ेगा तो पीक फैक्टर कम होगा। तो आपको याद रखना है, जब पॉपुलेशन और पीक फैक्टर का आप वेटेड एवरेज लोगे तो आपको 2.7 वैल्यू मिल जाएगी, ये जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जो पीक, जो हमारा ये आर्ली डिमांड की जो फ्लक्चुएशन है 2.7, इसको बोलते हैं पीक फैक्टर, बाकी किसी को नहीं बोल रहे। तो सर ठीक है, अब इसमें क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम क्या करें, अगर हम डिजाइनिंग कर लें, असली में आपको पता है डिजाइनिंग किसके लिए करनी चाहिए, असली में जो डिजाइनिंग है, ठीक है, इसके बाद देखो थोड़ा सा टॉपिक रहा है, इसके बाद पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आ जाएगा, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें असली में जो डिजाइनिंग है, आप देख रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप कर रहे हो ना मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए, इसका मतलब है मैक्सिमम आर्ली डिमांड, क्यू का मतलब है डिमांड या ड्राफ्ट, मैक्सिमम आर्ली डिमांड, इसकी सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे तो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए होगी, वैल्यू डिस्चार्ज की ज्यादा होगा बेशक आर्ली, लेकिन फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ये कम समय में ज़्यादा पानी चाहिए, इसी को तो बोलते हैं डिस्चार्ज। अगर सर आप एनुअली बात कर रहे हो, आप ईयरली बात कर रहे हो, फिर मंथली बात कर रहे हो, फिर सर वीकली बात कर रहे हो, फिर सर डेली बात कर रहे हो, फिर सर आर्ली बात कर रहे हो, आर्ली डिमांड की जो फ्लक्चुएशन है उसको पीक फैक्टर बोलते हैं। आप बोल रहे हो कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है उसका डिमांड ज़्यादा होगी, तो आप उसके लिए डिज़ाइन करो, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लो जिस टाइम पर, और ये होगा क्या, मान लो एक दिन की बात कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने आवर होते हैं 24, तो 24 आवर है, 1 2 3 4 पूरे 24 आवर पानी आप सप्लाई कर रहे हो, तो 24 आवर में से होगा क्या, मैक्सिमम आर्ली डिमांड मतलब ऑफ मैक्सिमम डे होता है, या इतना, मतलब इसको देखो एक बार थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लो 365 डेज हैं, उनमें से कुछ दिन है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी दिन हैं, तो हमने देखा मान लो 5वें दिन, या जब ये पूरे 365 डेज लिखने थे, उनमें से कोई भी हमने दिन एक चूज़ कर लिया,
तो मान लो हमने 5वां दिन हमने चूज कर लिया, तो 5वें दिन हमको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। उस दिन की जब बात करेंगे उसको बोलते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड। मतलब पूरे 365 डेज में से जो पहला 5वां दिन था, उस दिन में कोई फंक्शन था, कोई फेस्टिवल था, तो उस दिन आपको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। बाकी दिन तो क्या चल जाएंगे। जिस दिन फेस्टिवल है अगर उस दिन पानी कंप्लीट हो गया तो बाकी तो नॉर्मल डेज हैं, तब तो पानी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब मैं डिज़ाइन क्या करूंगा कि फेस्टिवल वाले दिन जितना पानी चाहिए, मतलब अगर मैं उसके लिए डिज़ाइनिंग कर लूँ फिर तो सबसे सेफेस्ट डिज़ाइनिंग होगी ना। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ जो जिस दिन फेस्टिवल था उस दिन भी तो क्या 24 आवर थे, 24 घंटे थे। तो उन 24 घंटों में से एक आवर मान लो दिन के समय 12 से लेकर 1 PM तक सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी। तो ये वो आवर है जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, 5वां दिन। और उस दिन 24 घंटे में से 1 घंटे में 12 से 1 उस वक्त सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। उसको बोलते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अगर मैं 12 बजे जब सबसे ज़्यादा पानी डिमांड की रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं उसके लिए डिज़ाइनिंग कर लूँ तो बाकी आवर पूरे सेव हो गए। बाकी 23 आवर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी जितने दिन थे वो ऑलरेडी हमने सेव करा दिए थे। इसका मतलब सबसे सेफेस्ट जो डिज़ाइनिंग होती है वो होती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी और उस दिन एक ऐसा आवर आया, एक दिन में 24 घंटों में एक ऐसा आवर आया 12 से 1 जब सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, साथ में सर वहीं क्या लग गई, सर आग लग गई। अगर मैं इस तरीके की डिज़ाइनिंग करूं तो ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी कि सर जिस आवर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था, साथ में ही सर कहीं पर फायर ब्रेकआउट हो गई, तो मैंने वो भी पानी मैंने डिज़ाइनिंग में रख दिया कि सर अगर कहीं गलती से आग लग गई तो मैं उसको भी क्या करा दूंगा, सेटिस्फाइड करा दूंगा। ये सबसे ज़्यादा क्या होगी, ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट डिज़ाइनिंग होगी। लेकिन होता क्या है आपको याद रखना, ये सबसे सेफेस्ट तो है, लेकिन आपको क्या पूछेगा ना सबसे सेफेस्ट डिज़ाइनिंग कौन सी है, आपने बोलना है मैक्सिमम आर्ली डिमांड प्लस फायर डिमांड। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है, अनइकोनॉमिकल हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि हम जिस दिन फेस्टिवल था उस दिन की बात करते हो कि उस दिन जितना पानी का डिमांड है वो लेते हो, साथ में आप फायर डिमांड लेते हो। आप ये कोइंसिडेंट नहीं मानते हो कि जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था और उस दिन में जब आवर्स की बात करेंगे, जिस आवर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था उसी आवर में फायर ब्रेकआउट होगी, आप ये नहीं मान रहे हो। आप बोल रहे हो कि जिस दिन पानी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उसी दिन क्या हो गया, कहीं पर आग लग गई उसी दिन, लेकिन वो उस आवर में नहीं लगी 12 से 1, उसको छोड़कर कहीं आग लगी। तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, आपने क्या कोइंसिडेंट माना, आपने कोइंसिडेंट माना कि आग उस दिन लगी जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट थी, फेस्टिवल की बात कर रहे हो आप। तो ये कोइंसिडेंट जो आपने माना फायर डिमांड प्लस मैक्सिमम डेली डिमांड, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट डिमांड। तो कोइंसिडेंट आपने किसका माना, कोइंसिडेंट डिमांड इज द डिमांड, कौन सी डिमांड है, इज द एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, ये याद रखना। लेकिन ये इतनी सेफेस्ट नहीं है, ये ज़्यादा इतनी सेफ नहीं है जितना ये ज़्यादा सेफ था। तो अगर मैं मैक्सिमम डेली का एग्रीगेट नहीं मानता फायर के साथ, अगर आर्ली का मानता, वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट थी लेकिन वो अनइकोनॉमिकल थी। इकोनॉमिकल डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने मैक्सिमम आर्ली की जगह मैक्सिमम डेली लिखा, और जब जोड़ा मैंने फायर डिमांड के साथ तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट डिमांड। ये आपको याद रखना है, और ये आपने लिखा भी है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोइंसिडेंट डिमांड किसके बराबर होती है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, प्लस फायर डिमांड। तो ये जो स्टोरी यहां पर लिखी है ये मैंने आपको बता दी। अब ये मैंने आपको कोइंसिडेंट डिमांड बताई। एक लास्ट बात बता रहा हूं आपको जो इसमें आपको याद रखनी है, क्या कि सर हम डिजाइनिंग किसके लिए करें। आप जब भी डिजाइनिंग करोगे रॉ वाटर स्कीम के लिए, आपने एक चीज याद रखनी है, क्या, आप किसके लिए डिजाइनिंग करोगे, रॉ वाटर स्कीम किसके लिए डिजाइन होगी, आपने याद रखना है सर इट इज दी मैक्सिमम आर्ली डिमांड या कोइंसिडेंट डिमांड।
कोइंसिडेंट डिमांड किसके बराबर होती है? मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो इन दोनों में से जो वैल्यू आएगी उसके लिए आपने डिज़ाइन को, उसके लिए आपने रॉ वाटर स्कीम को डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइनिंग किसके लिए करोगे? डिज़ाइनिंग विल बी डन, एक्चुअल जो डिज़ाइनिंग होगी, एक्चुअल डिज़ाइनिंग ऑफ डिस्चार्ज, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड कोइंसिडेंट डिमांड। कोइंसिडेंट डिमांड कौन सी है? इट इज एग्रीगेट ऑफ, हमने किसका कोइंसिडेंट माना? मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड का। ऐसा क्यों माना? इकोनॉमिकल बनाने के लिए डिजाइनिंग को, अदरवाइज इट विल बी अनइकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो, द डिजाइनिंग शुड बी डन, द डिजाइनिंग शुड बी डन फॉर द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड या मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं कोइंसिडेंट डिमांड। तो डिजाइनिंग शुड बी डन फॉर द मैक्सिमम आर्ली डिमांड और कोइंसिडेंट डिमांड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये क्या लिखा हुआ है? डिज़ाइन लाइफ एंड डिज़ाइन डिस्चार्ज, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट यूनिट इन रॉ वाटर स्कीम। कौन कौन से हमारे डिफरेंट यूनिट होते हैं? देखो, पहले लिखेंगे हम जैसे ऊपर लिख लेंगे हम, मान लो डिज़ाइन लाइफ, डिज़ाइन लाइफ ईयर्स में। उसके बाद हम बनाते हैं, जैसे सबसे पहले जैसे मान लो मैंने सोर्स बना दिया, ठीक है, जैसे मैंने सोर्स बना दिया सबसे पहले। ठीक, सोर्स में से हमने पानी को लाया विद द हेल्प ऑफ पाइप 1। ठीक, जब पानी लाया विद द हेल्प ऑफ पंप या कैनाल लाया सोर्स में से, सोर्स रिवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर जब हमने पानी लाया तो फिर हमने क्या किया? डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया, हमने उसकी ट्रीटमेंट की। हमने क्या की? ट्रीटमेंट की। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ट्रीटमेंट करने के बाद अभी भी पाइप 1 है, पाइप 1 है। फिर हमने क्या किया? इसको सर्विस रिजर्वायर में, सर्विस रिजर्वायर में हमने क्या किया? इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम ऐसे नहीं बन रही। उसके बाद रिजर्वायर के बाद जो पाइप सेकंड होती है, पाइप जो सेकंड होती है, इसके बाद पाइप चेंज हो जाती है, पाइप 2 होती है सर्विस रिजर्वायर के बाद। इसके बाद क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगा के पानी को क्या कर लेते हैं? ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो आपने बनाया, इसको सब क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रॉ वाटर इंजीनियरिंग। नीचे आप क्या लिखोगे? डिज़ाइन डिस्चार्ज क्या है? डिज़ाइन डिस्चार्ज बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक, जैसे सोर्स है ना, इसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है आपको याद रखना है 50 ईयर्स होती है। जितनी भी पाइप्स हैं, चाहे पाइप 1 है, पाइप 2 है, या डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स या सिस्टम है, इनकी होती है 30 ईयर्स। ये पाइप की लिख रहा हूँ 30 ईयर्स, ये पाइप की लिख रहा हूँ 30 ईयर्स, ये पाइप 2 की लिख रहा हूँ 30 ईयर्स, और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसकी भी कितनी है? 30 ईयर्स। ठीक है, सोर्स की सबसे ज़्यादा कितनी? 50 ईयर्स। जितने भी जो यूनिट्स हैं, जैसे जैसे पंप हो गया, वाटर यूनिट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, सर्विस रिजर्वायर हो गया, इनकी सबकी होती है 15 ईयर्स। 15 जो भी हमारे यूनिट्स हैं
15 ईयर। पाइप्स की कितनी होती है? 30 ईयर। सोर्स की होती है हमारी 50 ईयर। ठीक है। जो सर्विस रिजर्वायर होता है इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज आपको याद रखना है। इसको हम बैलेंसिंग स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको फायर स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको हम एमरजेंसी स्टोरेज भी बोलते हैं। इसकी जो डिज़ाइनिंग करते हैं इसकी करते हैं वॉल्यूम के लिए, ये याद रखना। इसको जो डिज़ाइन करते हैं इसको वॉल्यूम के लिए करते हैं। जो सोर्स है सर्विस रिजर्वायर से पहले जितने भी यूनिट्स लगे हैं इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो होती है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। पाई 1 की भी होती है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, इसकी भी होती है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। पाई 1 लिखा है ये, ठीक है, ये पाई 1 है, पाई 1 है ये। इसको भी लिखेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट मैक्सिमम डेली डिमांड, पाई 1 मैक्सिमम डेली डिमांड। मतलब सर्विस रिजर्वायर से पहले जितने भी यूनिट हैं सबकी डिज़ाइनिंग होती है किसके लिए? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ये जो पाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पाइप जो 2 है इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है याद रखना, पाइप 2 की जो डिज़ाइनिंग होती है वो होती है मैक्सिमम आर्ली डिमांड या कोइंसिडेंट डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है याद रखना है मैक्सिमम आर्ली डिमांड या कोइंसिडेंट डिमांड, ये आपको याद रखना है। तो ये आपने डिज़ाइन लाइफ और डिज़ाइन डिस्चार्ज के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया। इनटेक वर्क्स भी होते हैं, उनकी भी 30 ईयर्स होती है, याद रखना अगर कहीं क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे पंप्स और कैनाल की बात करेंगे, ये कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं हम 24 आवर के लिए। तो इनका जो डिस्चार्ज होता है ना वो पाइप्स या बाकियों से थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है, ये भी याद रखना। पंप और कैनाल की बात करेंगे, पाइप से इनका डिस्चार्ज ज़्यादा निकल के आता है। क्यों? पंप्स जो होते हैं दे आर नॉट ऑपरेटेड फॉर दी 24 आवर। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होगी 23 आवर के लिए कर रहे हैं तो आपका डिस्चार्ज ज़्यादा निकल के आएगा। इतनी सी आपको बात याद रखनी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, ड्यू टू सर्विस रिजर्वायर आपने जितनी भी इससे पहले इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी जो डिमांड है उसको कम कर दिया। क्यों? मैक्सिमम आर्ली जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डेली डिमांड, ये आपको याद रखना। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने याद करने हैं। ठीक, एक में इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज स्टार्टिंग से पढ़ा। ठीक है, तो आज हमने फायर डिमांड की बात की। तो फायर डिमांड हमने सीधे बोला कैसे समझा इसको कि वो अमाउंट ऑफ पानी है जो चाहिए अगर कहीं पर फायर ब्रेकआउट हो गई तो उसको पानी कितना बुझाने के लिए हमें चाहिए। तो हमने बोला अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ तो 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड ले लो। बाकी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स भी हैं, जैसे कुचलिंग मेथड आ गया 3182 √P, ये आ गया है ना। तो अगर इसको हम फायर डिमांड देखो, ये फिर आ गया क्या, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन वगैरह, ठीक, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कुचलिंग फॉर्मूला जो था, ठीक है, स्पेलिंग अभी नहीं लिखनी जल्दी ज़्यादा, तो 3182 √P था। उसके बाद फ्री मैंस फॉर्मूला था, क्या था, 11 क्या फॉर्मूला था, 36 P/5 + 10 फ्री मैंस फॉर्मूला। फिर उसके बाद बस्टन फॉर्मूला क्या था, 5663 √P, है ना, यही था। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल या जबलपुर फॉर्मूला जो था, जबलपुर फॉर्मूला क्या था, 100 √P। इनका सबका यूनिट क्या है, लीटर पर मिनट। इसका क्या यूनिट है, किलोलीटर। और इसमें हमने क्या किए थे, 3 जेट्स लगाए थे। एक जेट में कितना था डिस्चार्ज, 1100 लीटर पर मिनट, ये डिस्चार्ज था। कितने घंटे के लिए था, 4 से 5 आवर के लिए इसको यूज़ करते हैं। प्रेशर कितना होता है याद रखना है, 120 से लेके 150 या कहीं कहीं 100 भी लिखा होता है, जैसे मैंने आपको पहले 100 बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, और इसमें हेड कितना होता है, हेड अवेलेबल कितना होता है, 12 मीटर से 15 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक फायर बिल्डिंग होती है, बाकी एडजेसेंट बिल्डिंग भी होती है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3Q बनता है, ये Q है, ये भी Q है, 3Q बनेगा तो कितना बनता है, 3300 लीटर पर मिनट बन जाता है। ठीक है, प्रेशर याद रख लिया, हेड याद रख लिया, टाइम याद रख लिया, किलो लीटर में हमको मिलता है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड अंडर राइटर फॉर्मूला की बात करेंगे तो उसने फॉर्मूला पहले दिया 4637 अंडर रूट ऑफ पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ पी। ये कब? जब पॉपुलेशन 2 लाख से क्या है? कम है। अगर पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा है कंजेस्टेड सिटीज़ के लिए तो क्या फॉर्मूला होता है? 54600 लीटर पर मिनट। ये भी जो लिखा है याद रखना लीटर पर मिनट है। ये क्या लिखा है? ये फायर डिमांड दी है, ये फायर डिमांड दी है सारी, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हमने ये सारी डिमांड्स पढ़ी। एक ब्रूटन्स फॉर्मूला भी होता है 900 अंडर रूट पी, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लॉसेज और थेफ्ट की बात की, हमने बोला 55 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड है, 10 से 15% होता है। अगर इसको कंसीडर नहीं करोगे तो आपकी डिज़ाइनिंग क्या, आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो फेल हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने सारी डोमेस्टिक वाटर डिमांड हमने जैसे देखी, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी थी? 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। इसको कितना ले सकते हैं? 200 भी ले सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कितनी थी? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कितनी थी? 52 450 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितनी थी? इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितनी थी? 20 से 50 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। वाटर फॉर पब्लिक यूज़ कितना था? 10 से कितना था? 20 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। फिर उसके बाद फायर डिमांड कितनी थी? 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। लॉसेज एंड थेफ्ट ऊपर लिख दिया हमने। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड में बाथिंग की सबसे ज़्यादा, कुकिंग की सबसे कम है। इंडस्ट्री की बात करेंगे, पेपर में सबसे ज़्यादा है 200 से 400, शुगर और पेट्रोलियम में 1 से 2 सबसे कम। इंस्टीट्यूशनल में हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा है और सिनेमा की सबसे कम है 15 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ठीक है। ये एक बार देखना है अच्छे से इसको। वाटर फॉर पब्लिक यूज़, ये आ गया फायर डिमांड, ये हमने सारा पढ़ा। उसका फ्लक्चुएशन की बात की, फ्लक्चुएशन की जब बात करेंगे हम, ठीक है, तो फ्लक्चुएशन की अगर बात करें, आवरली की बात करें, आवरली डिमांड, फिर हमने क्या किया? मैक्सिमम डेली डिमांड, फिर वीकली डिमांड, फिर मंथली डिमांड, फिर जो ईयरली की बात करें तो इनका फ्लक्चुएशन क्या था? इसका था 2.7, इसका कितना था? 1.8, इसका कितना था? 1.48, इसका कितना था? 1.28, इसका कितना था? 1। जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड का फ्लक्चुएशन है उसको क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? पीक फैक्टर, है ना। और पीक फैक्टर की वैल्यू भी हमको पता है, 3, 2.5 और 2। ये कब है? जब पॉपुलेशन 50,000 है। ये कब है? जब 50,000 से 2 लाख तक है। ये कब है? जब पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से ज़्यादा है। तो ये आपका क्या है? ये पीक फैक्टर है। यहाँ पर क्या होता है? याद रखना, यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन और आर्ली डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर डिमांड क्या है? कांस्टेंट। फिर उसके बाद हमने फैक्टर इफेक्टिंग की बात की। जब हमने फैक्टर इफेक्टिंग की बात की तो हमने बोला सबसे पहले क्या पढ़ा था? साइज ऑफ सिटी। साइज ऑफ सिटी बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, वेट है तो ज़्यादा होगा, अगर ड्राई है तो कम होगी डिमांड। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसके बाद? लिविंग स्टैंडर्ड, जेंट्री कैसी है। समर में वाटर डिमांड ज़्यादा होगी, विंटर में क्या होगी? कम होगी। उसके बाद हमने कॉस्ट की बात की, क्वालिटी की बात की, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन मेंस, या टाइप ऑफ कंटिन्यू या इंटरमीडिएट है। ये 4 के 4 आपको याद रखना है। ये 4 के 4 डिमांड पे इनका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कंजप्शन पे इफेक्ट है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, यही पढ़ी। फिर हमने डिज़ाइन लाइफ पढ़ा, ये डिज़ाइन लाइफ की बात करेंगे, ये सारा पढ़ा। सोर्स को 50 करना है, जितनी भी पाइप्स हैं उनको 30 करना है, जितने भी यूनिट्स हैं ट्रीटमेंट वाले वो है हमारे 15-15। इनटेक का भी 30 याद रखना। सर्विस रिजर्वायर को हम वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन करते हैं, इससे पहले जितने भी हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए करते हैं, और इसके बाद जितने भी हैं जैसे पाइप 2 और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनको हम करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड कोइंसिडेंट डिमांड। फिर हमने देखा कोइंसिडेंट डिमांड कौन सी है। हमने बोला कोइंसिडेंट डिमांड क्या? एग्रीगेट है। किसका एग्रीगेट है? मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड का। सबसे सेफेस्ट डिजाइनिंग कौन सी है? मैक्सिमम आर्ली डिमांड प्लस फायर डिमांड। लेकिन ये करेंगे तो ये अनइकोनॉमिकल है,
इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड को हम क्या करते हैं, माइनस, इसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, मैक्सिमम डेली डिमांड के साथ। तो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिमांड। तो मैक्सिमम लेते हैं, फिर डिजाइनिंग के लिए मैक्सिमम लेते हैं। ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये फ्लक्चुएशन पढ़ ली। फ्लक्चुएशन के लिए हमने एक ग्राफ देखा। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि अगर पॉपुलेशन ऑफ टाउन अगर आपको पता है तो ये 10 लाख से अगर ज़्यादा होगा तो उसमें 240 से 270 जाती है एलपीसीडी। अगर 20,000 की बात करेंगे 110, पहले वाले में 40 बढ़ाना है, 110 याद रखना है, फिर 30-30 बढ़ाते जाना है। पॉपुलेशन 20,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, फिर ऐसे चलना है। ठीक है। स्मॉल सिटीज़ के लिए बात करेंगे तो 2200 आ जाएगा। ठीक। लार्ज सिटी की बात करेंगे तो 4500 आ जाएगा। हाई वैल्यू अपार्टमेंट की बात करेंगे तो 765, उल्टा गिनती स्टार्ट कर लो, एक वैल्यू याद रख लो बस, बाकी 135 बताइए। तो 7650 135, ठीक है, 13,500। 3 स्टोरी की बात करेंगे तो 3 का क्यूब कर लो, कितना आएगा 27, तो वैसे कर लेना है 27,000। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्चार्ज की वो एवरेज से कितनी ज़्यादा है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। एवरेज वैल्यू जो है वो मिनिमम से कितनी ज़्यादा है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ये मैंने आपको बता दिया, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ये सारा डिस्कस कर दिया। तो ये आप थोड़ा याद रख लेना, ये भी आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, फायर डिमांड के लिए ये आपका चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो ये आपका चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल सिटीज़ के लिए, ठीक, और लार्ज सिटी के लिए डबल हो जाता है। हाई वैल्यू अपार्टमेंट नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, 3 स्टोरी वाला याद कर लेना तो काफ़ी है। तो ये मैंने आपको रिवाइज़ भी करा दिया जितना पड़ा है। ठीक है, तो क्लास आपको अगर अच्छी लगी होगी, देखो मेहनत हम करेंगे धीरे धीरे, एक बार हम ये सारा कर लेंगे, जब सारी चीज़ें एक बार गो में हम कर लेंगे ये, फिर हम इसको इतना टाइम नहीं देंगे। पहले हम स्टार्टिंग में इसको पहले थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं है, ये कुछ चीज़ें आपको अगर एक्स्ट्रा भी मिल रही होंगी, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम आपका इन्वेस्ट है। अब आपने इसको पूरी इन्वायरमेंट को 5 से 6 घंटे में भी करना है एक दिन, लेकिन आज आपको शायद पहले 30 से 35 आवर लग जाएं, या आपको ज़्यादा लग जाएं, 70 से 80 घंटे लग जाएं। अगर हम 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो 30 दिन लग जाएंगे। तो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको 5 से 6 घंटे में कर लोगे। नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं, मैं ही आपको रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार, साथ साथ में हम क्या करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर हैं यहाँ पर, फिर हम इसको क्लोज़ करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन दिख गया हमें, ठीक है, तो क्वेश्चन दिख गया हमें तो हम कर लेते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं बस एक दो। क्लास आपको कैसी लगी आप एक बार ज़रूर बताना। कंसिस्टेंसी हर चीज़ को, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहेगी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी रही, रैंक भी आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, रेस्टोरेंट की बात करेंगे, नर्सिस होम एंड मेडिकल, सिनेमा की बात करेंगे, फैक्ट्रीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो रेस्टोरेंट के लिए कितनी थी, पी का क्या आ जाएगा सेकंड, पी का क्या आ जाएगा सेकंड, पी आएगा आंसर। और सिनेमा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, क्यू का क्या है, नर्सिस होम्स एंड मेडिकल, इसके लिए कितना आएगा, क्यू का 145। ठीक है, देख लेना इसको। ठीक है, बाकी आपको वैल्यूज़ कराई हैं, ये अभी किया नहीं है, ये किया नहीं है। एज़ पर द मैनुअल ऑन द वाटर सप्लाई एंड द ट्रीटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, द फायर डिमांड फॉर 1 लाख पॉपुलेशन कितनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल तो हमने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल लीटर पर मिनट है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको ट्राई करना खुद से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ 100 अंडर रूट पी करके, तो आप करना 100 अंडर रूट पी, पॉपुलेशन 1000 में डालनी है। तो पी 1 लाख दी है, तो 1 लाख दी है आपको, 1 लाख दी है तो कितना 100 लिख दो,
फिर इसको सॉल्व करके आपका किलो लीटर में आएगा, किलो लीटर को लीटर में करना, और इन जनरल ये डे है तो डे को आप किस में कन्वर्ट करना, मिनट में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ वाटर डिमांड विच अ सिटी में हैव मे बी ब्रोकन डाउन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी डिमांड है? डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है, हाँ होती है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होती है, हाँ बिल्कुल होती है। डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ वाटर, ठीक है। तो बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, बोल रहा है इन तीनों में से कौन कौन सी डिमांड जो है, क्या आंसर आ जाएगा? डी आ जाएगा स्टेट, तीनों ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ द मैक्सिमम अफेक्ट ऑन फिगर ऑफ पर कैपिटल डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ अ गिवन टाउन। देखो क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से जितने भी यहां पर फैक्टर्स लिखे हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टोटल डिमांड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, मैक्सिमम फैक्टर। ये मैंने आपको बताया था। इंडस्ट्रियल डिमांड वो डिमांड होती है जो टोटल डिमांड को सबसे ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही 40 से कितनी थी, 50 से 450 थी। 450। हाँ, ये मैंने आपको बताया नहीं है। देखो इसका मैं आपको एक चार्ट बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको याद रखना है कि अगर आपका ये, हाँ देखो डेली वेरिएशन जो लिखा है ना, व्हाट इज़ द डेली वेरिएशन फैक्टर, इसका मैं आपको चार्ट बता दूंगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं इसकी पीडीएफ जो है, ठीक है, तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। अभी तक जितना पढ़ा है कल थोड़े बहुत उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अभी टाइम भी थोड़ा मेरे को जाना था, ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं और ऐड करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था ना, इससे ये वाला ये क्वेश्चन अच्छा था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप लगाओगे, पहले आप सबसे पहले हमारा यही काम रहना चाहिए, जैसे ही हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, क्लास लगा ली, 5 से 10 मिनट उसको खुद दे देने हैं। जब कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो तब हम पहले जो पढ़ा है जितना, उसको ऊपर से ब्रिस्क में 1 से 2 मिनट में टॉपिक हेडिंग्स पढ़ के रिवाइज़ कर लेंगे। फिर उसको कल हम फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कि जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट जो कल के बाद हो हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है। तो आपको कैसी लगी क्लास ये आप ज़रूर मेंशन करना। तो थैंक यू आज के लिए।